हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो एनसीएल एग्ज़ाम से है, यानी एनसीएल एचएम ऑपरेटर, एनसीएल माइनिंग सरदार, एनसीएल पैरामेडिकल या एनसीएल टेक्नीशियन या एनसीएल के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या एनसीएल ओवरमैन, एनसीएल के जो भी एग्ज़ाम 2020 में लाइंड अप है, उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही मदद करेगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि अभी तक मैंने अपने चैनल ऑल सॉल्यूशन पर 1 से लेकर 7 तक सीरीज़ डाल चुका हूँ। एनसीएल के सारे सीरीज हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर वो देख लें, क्योंकि वो सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सारे सेट देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, और ये मेरा सीरीज 8 है, एनसीएल का सीरीज 8 है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993 और ऑप्शन डी 1994। और हमारा राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1993। अब देखिए 1992 में क्या हुआ था आपका, 1992 में हुआ था आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। 1993 बहुत सारा कुछ हुआ है दोस्तों, तो देखिए 1993 में क्या क्या हुआ है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1993 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना 1993 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी स्थापना 1993 में हुआ है। तो 1993 में ये सारे चीज़ें हुए हैं। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को, और सेकंड क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अधीन करता है? यानी जो फैसला सुना दिया उस पर पुनर्विचार वो कर सकता है उच्चतम न्यायालय, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 130, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी अनुच्छेद 137 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 137। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अनुच्छेद 137 में वो पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद 130 में क्या है, तो आपका उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर स्थापित होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेगा, यानी कि उसको नियमित करेगा। अब अनुच्छेद 132 में क्या है, तो अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 139 में क्या है, उच्चतम न्यायालय किसी मामले को अन्य उच्च न्यायालय में हस्तांतरण कर सकता है, अनुच्छेद 139 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 30। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 29। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 29 हो जाएगा। 29 विषय को निर्धारित किया गया है। अब देखिए पंचायती राज के लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो 243 है। कौन है? 243। पंचायती राज के लिए 243। कहाँ से कहाँ से? क से लेकर, कहाँ से? क से लेकर न तक है। क से लेकर न तक है। और इसमें कुल कितने उपखंड हैं या कितने उपखंड के विषय में बांटा गया, तो 15। कुल कितने उपखंड है? 15। और विषय कितना है? 29। और विषय कितना है आपका? 29 है। विषय आपका कितना है? 29 है। 29 विषय है। और देखिए 29 विषय मुख्य विषय कौन है आपका? कृषि हो गया, आपका पशुपालन हो गया, मत्स्य उद्योग हो गया, खादी उद्योग हो गया, राम कुटीर उद्योग हो गया, पेयजल, ये सारे उद्योग आ जाते हैं 29 विषय में। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्पेन के डॉट डिवीजन फुटबॉल ला लीगा, यानी कि फुटबॉल लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड मिस्टर नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन में विराट कोहली ए, ऑप्शन बी में पंकज अडवाणी, ऑप्शन सी में रोहित शर्मा और ऑप्शन डी में सुनील छेत्री। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ऐसा पहला बार हुआ है कि कोई फुटबॉल लीग का ब्रांड एम्बेसडर कोई क्रिकेटर बना है। तो कौन बना है? रोहित शर्मा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए सुमन राव भारत, ऑप्शन बी टोनी एन सिंह जमैका, ऑप्शन सी अपोलो इमेजिन ओ फ्रांस और ऑप्शन डी वर्तिका सिंह। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका टोनी एन सिंह जमैका। कहाँ की? टोनी एन सिंह जमैका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राज्य वंश के शासकों का निवास था? ऑप्शन ए
क्या हो जाएगा? राजपूत, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक और ऑप्शन डी मुगल। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका मुगल वंश। क्या हो जाएगा? राइट आंसर मुगल वंश। अब देखिए, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। किसने किया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने किया था लाल किले का निर्माण। लाल किले में लाल बलुआ पत्थर कहाँ से मंगाया गया था? चुनार से लाया गया था। लाल किले में भारत में जो लाल किला है उससे 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अभी 15 अगस्त जो आया है आपका दिन, उसमें नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया है यहाँ पर। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी बेतवा और ऑप्शन डी आपका तापी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो भारत से निकलकर कहाँ जाती है? पाकिस्तान में। अब देखिए, सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकस ताल से निकलती है। मानसरोवर झील से के राकस ताल से निकलती है। सतलज नदी की कुल लंबाई आपका कितना है? सतलज नदी का कुल लंबाई आपका कितना है? तो आपका 1500 है। कितना है? 1500। और भारत में कितना किलोमीटर बहती है? तो 1050। भारत में कितना बहती है? 1050 किलोमीटर बहती है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? किस रूप में आपको मान्यता देते थे? तो देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी क्या है? चालुक, ऑप्शन सी क्या है आपका? सामंत, और ऑप्शन डी क्या है आपका? ब्राह्मण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सामंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सामंत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामंत। अब देखिए, सामंत हो गया। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और कौन सी नदी है बताना है। यानी कि सिंधु हो गया, एक गंगा हो गया, और तीसरी नदी कौन है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी आपका महानदी। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन हो जाएगा राइट आंसर? ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, कृष्णा कावेरी आपका दक्षिण साइड में भारत में बहती है। आपका महानदी उड़ीसा में बहती है, अभी नीचे में ही बहती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है ऊपर में एक बहती है आपकी नदी। अब देखिए, सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सेंगजांगबो हिमनद से निकलकर अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख के हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तर भारत की नदियाँ बारहमासी होती है, और महानदी पर हीराकुंड बांध है। ठीक है, उत्तर भारत की नदियाँ को बारहमासी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें पूरे साल जो पानी आते हैं वो हिमालय पर्वत से आते हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है? ऑप्शन ए उद्योगपति, ऑप्शन बी नागरिक, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरकार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सरकार हो जाएगा। अब देखिए, 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो एक केंद्रीकृत योजना बनाने वाली संस्था थी। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को क्या 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? इसको बदल कर क्या नाम दे दिया गया? आपको नीति आयोग दे दिया गया। क्या दे? नीति आयोग दे दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका रूस में हुआ था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा मौलिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी तलाश संबंधी क्षेत्राधिकार। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी, यानी बढ़ा दी गई थी 2 साल? ऑप्शन ए
10वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 15वीं और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कितना 245वीं। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15वीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 15वीं हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 15वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में, 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1963 में हुआ था। 1963 ईस्वी में अभूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 12वां क्या होगा 12वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें संशोधन के द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया था और किसको गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर कहाँ से 214 से लेकर 232 तक 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय से संबंधित है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे। ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी चावल। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका चावल। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका चावल, यानी कि वो चावल उगाने के लिए विवश करते थे मद्रास में। अब देखिए 1835 के बाद अंग्रेज भारत से कृषि को व्यवसायीकरण से जोड़ दिए गए। 1835 के बाद क्या किए थे अंग्रेज, व्यवसाय को कृषि से जोड़ दिए थे। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दीदा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया। क्या किया शासन किया। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी आपका कश्मीर, ऑप्शन सी सिंध और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा आपका बंगाल हो जाएगा। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कश्मीर। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर कश्मीर हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतलज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम से जाना जाता है, मैंने किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय और ऑप्शन डी असम हिमालय। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखिए सतलज और काली नदियों के बीच को तो कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। उसके बाद कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितना है आपका 320 है। कितना है 320 है। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। अब देखिए पंजाब हिमालय आगे आपका पंजाब हिमालय किसके किसके सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। उसके बाद असम हिमालय आ गया। असम हिमालय आपका क्या हो जाएगा किसके किसके बीच है, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है आपकी 800 है। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर है। क्या है 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आलू, टमाटर और बैगन 3 विभिन्न वर्ग के हैं परंतु वह किस वंश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सोलेनम, ऑप्शन बी पैंथर, ऑप्शन सी फिलिप्स, ऑप्शन डी टिग्रिस। यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोलेनम। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका सोलेनम। अब देखिए ये सारे जो है आलू, टमाटर, बैगन तीनों वर्ग जो है ये क्या है स्पीसीज है परंतु ये सोलेनम यानी कि सोलेनेसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सोलेनेसी के अंतर्गत है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है रोजेसी कुल में कौन कौन आते हैं आपके, स्ट्रॉबेरी आएगा, सेब आएगा, बादाम आएगा, नाशपाती आएगा आ जाएगा। क्रूसीफेरी कुल का नाम क्या क्या है भाई, मूली, सलजम, सरसों, ये आपका क्रूसीफेरी के अंतर्गत आता है। धतूरा, बेलाडोना, मिर्च ये किसके अंतर्गत आते हैं सोलेनम वंश से जुड़े हुए हैं। अब देखिए तरबूज, खरबूज, टिड्डा, लौकी जी यानी जो पानी वाले जितने हैं फल हैं चाहे जो सब्जी है वो किसके अंतर्गत कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मेटाजाइलम, ऑप्शन बी प्रोटोजाइलम, ऑप्शन सी जाइलम तंतु, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजाइलम। क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रोटोजाइलम हो जाएगा। अब देखिए आपको ध्यान से देखना है जाइलम उत्तक पौधे के जड़, तना और पत्तियों में पाए जाते हैं। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। जाइलम उत्तक क्या कहते हैं चालन उत्तक भी कहते हैं। फ्लोएम क्या करता है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पदार्थ के पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। यानी पत्ती में जो भोजन बनता है उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है फ्लोएम और जल को ले जाता है आपको जाइलम। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए घुटकी, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी मज्जा और ऑप्शन डी कंठ छंद। तो
क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये सभी लोग को मालूम है कंठ। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है, कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है। अब देखिए ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को, ठीक है। मेगाफोन क्या करता है, ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाता है मेगाफोन आपको। और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होता है, ठोस में होता है, ठीक है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव एसिड बेस और किसके विलयन के होते हैं। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी अल्मुनियम, और ऑप्शन सी लवण, और ऑप्शन डी आपका लोहा। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका लवण, यानी एसिड बेस और किसके विलयन होते हैं, आपका लवण के विलयन होते हैं विद्युत चालन। अब देखिए भस्म जो है, मैं जिसको हम लोग भस्म बोलते हैं, भस्म एक ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यानी भस्म जो है अम्ल से प्रतिक्रिया, भस्म एक ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया मैंने क्रिया करेगा और आपको लवण और जल देगा। क्षारक ऐसा पदार्थ है जो जल में मिलाने से जल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के रूप में रहता है। अब देखिए अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा बेस पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा आपका। अब देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बोल देगा फॉर्मूला तो क्या है, MgO, सिर्फ क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी वह प्रक्रिया है जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी पुनर्नवीनीकरण, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस, और ऑप्शन डी झूम की खेती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुनर्नवीनीकरण। क्या हो जाएगा, पुनर्नवीनीकरण। अब देखिए वन का कुल भाग कितना होना चाहिए, यानी पर्यावरण के अनुकूल, तो 1/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रमुख सर्वप्रमुख कारक क्या है, तो CO2 है। क्या है आपका, CO2 है। अब देखिए झूम की खेती कहाँ होती है, आपकी पूर्वोत्तर भारत में होती है। यानी पूर्व में जो भी, पूर्व साइड में जो भी भारतीय राज्य है वहाँ झूम की खेती होती है, किया जाता है। और यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यानी कि झूम की खेती के लिए पूर्वोत्तर में मीन्स 7 सिस्टर बोल सकते हैं, असम बोलिए, आपका अरुणाचल प्रदेश बोलिए, उस सारे जगहों में आपके झूम की खेती होती है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम की खोज किसने की। ऑप्शन ए डेबी, ऑप्शन बी विलियम हेनरी फॉक्स, ऑप्शन सी जे थॉमसन, और ऑप्शन डी कार्ल बेंज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेबी। सोडियम की खोज किसने की, डेबी ने की थी। अब देखिए सोडियम की खोज इन्होंने डेबी ने कर दी है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित हैं। ऑप्शन ए पक्की मिट्टी से, ऑप्शन बी प्रकाशित वस्तु से, ऑप्शन सी आर्किड से, और ऑप्शन डी सेलखड़ी से। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका सेलखड़ी। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, सेलखड़ी हो जाएगा। अब देखते हैं सेलखड़ी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की मुहर मुख्यतः कैसा था, आयताकार और वर्गाकार था। कैसा था, आयताकार भी था और वर्गाकार भी था। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी दूसरी, तीसरी, और ऑप्शन सी दूसरी, और ऑप्शन डी पहली। तो उनकी मृत्यु के बाद कौन सा बौद्ध परिषद का स्थापना हुआ था, तो पहली। कौन हुआ था, पहली। अब देखिए प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। उस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद के समय महात्मा बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में बांटा गया, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक बताया। सुत्त पिटक संकलन आनंद ने किया था, सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था, तो वहीं विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इटली का निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर आया था।
ऑप्शन ए हरिहर 1, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा हरिहर 2, ऑप्शन सी वीर विजय और ऑप्शन डी देवराय प्रथम। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देवराय प्रथम। अब देखिए, इटली वासी निकोलो कोंटी विजयनगर के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था विजयनगर। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस निवासी अब्दुल रजाक आया था। कौन होता है? अब्दुल रजाक आया था। ईरान को पहले क्या कहा जाता था? ईरान जो अभी है उसको पहले फारस कहा जाता था। कृष्ण देव राय के शासनकाल में कौन पुर्तगाली यात्री आया था? बारबोसा एवं डोमिंगो पायस आया था। अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था। दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। थैंक यू।